ओम शांति। तो आज से हम थोड़े डिफरेंट फॉर्मेट में आपको मुरलियाँ शेयर करेंगे। पहले हम थोड़ा वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते थे, थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए। फिर हम दृष्टि भेजते थे, फिर मुरली भेजते थे, तो बहुत सारे लिंक्स हो जाते थे ना। तो अभी हम एक ही लिंक में सब कुछ भेजेंगे, ठीक है। अम, तो आज का तो स्पेशल क्लास है, संडे का क्लास है, ठीक है। ये स्पेशल क्लास इसलिए है क्योंकि आज के दिन हम सब जो रवि का दिन है, रवि माना भगवान, है ना। भगवान के सब बच्चे सारे देश विदेश में जो भी है वो एक ही मुरलियाँ सुनते हैं, ठीक है। आम, और जो भी ओकेजन होता है उसके आधार पर भी स्पेशल मुरलियाँ होती है। बट आज की जो मुरली है, मुरली क्लैरिफिकेशन है, आम, वो स्वतंत्रता के ऊपर है, ठीक है। आई नो अभी जन्माष्टमी है, लेकिन हाँ, ये हम थोड़ा पीछे का ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखो, जैसे फॉर्मेट में आपको प्रश्न दिख रहे हैं, ठीक है। ये शिव बाबा के महावाक्य है। 1 घंटे का क्लास है। आप लोग जो नए हैं वो अभी के लिए, अभी आप नए तो नहीं गिने जाओगे, है ना। कुछ लोगों ने तो अभी फिनिश किया, लेकिन कुछ लोग तो महीने हो गए हैं, तो सब लोग नए तो नहीं कहे जाएंगे हमेशा, ठीक है। तो आपको तो अभी 1 घंटे का स्ट्रेट फॉरवर्डली सुनना स्टार्ट करना होगा, है ना। स्टूडेंट होता है वो प्रोग्रेस करता है, प्रगति करता है, ये तो आत्मा की मेहनत है। तो आप सोचिए, तो हमारा जो रूटीन होना चाहिए वो आधे घंटे की याद जो शिव बाबा हमें बोलते हैं, और 1 घंटे का क्लास। अगर हमें आत्मा को जो है संपूर्ण शांतिमय अवस्था में पहुंचाना है तो, ठीक है। जैसे स्कूल में भी आध घंटा पढ़ाई करते हैं एक लिंक के साथ, ठीक है। भले बीच बीच में गैप हो, लेकिन स्कूल में रहने की कॉन्शियसनेस से वो जो है सब पार्ट, जो भी एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही है। बाबा ने कहा कि अगर कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना है, आप ज्ञान को बेहतर रीति से ग्रहण करना है, तो आपको आधा घंटा याद रोज करना चाहिए स्ट्रेट, और उसके बाद तुरंत 1 घंटा क्लास सुनना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं आपको कितना फास्ट फॉरवर्डली आगे बढ़ना है। उस आधार पर आप अपना स्केड्यूल डिसाइड कीजिए, ठीक है। और बहुत इजी तरीका है, अगर नहीं हो रहा है तो आपके नजदीक के जो भी सेंटर है फाइंड आउट कीजिए, वहां जाइए। वहां जो है 1 घंटे का क्लास चलता है, एटलीस्ट वो आधा घंटा यार और आधा घंटा क्लास तो चलता ही है, ठीक है। तो आप वहां ज्वाइन कीजिए, तो आपको माहौल भी मिलेगा और आसानी से आपका 1 घंटे का क्लास भी हो जाएगा, और आपको पता चलेगा कि उससे क्या कितना फायदा हुआ है, ठीक है। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो भी शिव बाबा ने बताया है, उसके रिलेटेड जो प्रश्न है वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आप जब सुनोगे तो आपको आइडिया आएगा कि ओ, ये सब चीजें जो है प्रश्नों के रूप में जो हमें हमारे सामने रखी गई थी, उनके ये जवाब है, ठीक है। तो इसमें शिव बाबा ने बताया है कि पढ़ाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका सार क्या है, तंत्र क्या है, और ये पढ़ाई में सबसे भारी इम्तिहान कौन सा होगा, ठीक है। और राजयोग जो है वो इतना पावरफुल है ना, कि मन से जो सोचते वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन कब कब उसकी जो डायनेमिक्स है वो हमें यहाँ बताई गई है। और हमें कैसे पता चले कि ये भगवान ही हमें हमसे अभी बात कर रहे हैं, उसका भी आपको यहाँ एक बहुत लॉजिकल रीजनिंग मिलेगा, बहुत पावरफुल रीजनिंग। भगवान के असली बच्चों की निशानी क्या होती है, ठीक है, वो भी आपको पता चलेगा। ध्यान से सुनिए। हद का और बेहद का संन्यास, है ना, किसे कहते हैं और उसमें अंतर क्या है, और याद किसके लिए सहज होती है, किनके लिए कठिन होती है, सतयुग में कौन जा सकते हैं, स्थापना के कौन निमित्त बन सकते हैं, और कैसे नई दुनिया में राजाई कौन प्राप्त करेगा, नास्तिक कौन बनते हैं, और क्यों, मनुष्य गुरु और भगवान की शिक्षा में क्या अंतर है। राइट, अभी हम जो सुन रहे हैं वो भगवान की शिक्षा है, कैसे पता चले।
और अभी अभी तक जो हम बाहर से जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो मनुष्य गुरुओं की है, भगवान की नहीं, वो कैसे पता चले, वो आपको इस मुरली में आपको बताया जाएगा। शक्तियाँ जो है अशुर शंखरणी गाई हुई है, फिर शंकर द्वारा विनाश क्यों कहते हैं? हकीकत में तो शंकर फिजिकली डिस्ट्रक्शन करता नहीं है, ठीक है, शक्तियाँ करती है, लेकिन शंकर का नाम दिया गया है, वो क्यों? फाइनल परीक्षा कौन सी है, कितने प्रकार के पद होते हैं, है ना? अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी के छोटे मोटे पेपर के लिए नहीं, फाइनल परीक्षा के लिए, ठीक है। तो वो पद 8 108 कैसे बनते हैं, तो वो भी पता चलेगा। दूसरे धर्मों में हमें कन्वर्ट नहीं होना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बाबा हमें बताते हैं कौन कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। विष्णु की 4 भुजाओं का अर्थ क्या है, मन मना भव का अर्थ क्या है, एक्सीलेंट इसमें बाबा ने बताया है कि मन मना, वो जो गीता में भी आया हुआ है। तो सिर्फ निराकार को याद करने से नहीं होता है, भगवान को हमें क्यों जिस शरीर में आए हैं उसमें याद करना चाहिए, उसका बहुत लॉजिकल रीजन यहाँ बताया गया है। अपनी बुद्धि से आप जो है उसको टटोलिए, ठीक है। और प्रजा के राज्य को क्या कहा जाता है, तो उसके इसके अतिरिक्त भी और भी इंफॉर्मेशन है, मैंने सब प्रश्न यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। अभी सबको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, नहीं पता है तो आप जिससे जुड़े हुए हो निमित्त से उसको संपर्क करिए, ठीक है, जिन्होंने आपको ये भेजा है। और नजदीक के सेंटर के कोई जो निमित्त बहन है, आम, और नहीं तो आप अपने परिवारजन से भी पूछ सकते हो कि भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, इस वीडियो के नीचे होता है, यहाँ वहां आपको दृष्टि मिलेगी, दृष्टि की लिंक मिलेगी, और फिर ये वीसीडी की लिंक भी मिलेगी, ठीक है। तो पहले दृष्टि करिए, आप दृष्टि आप जो है याद में बैठ जाइए, दृष्टि या सबको पता है क्या है, ठीक है, और क्लास कर लीजिए, ठीक है। आपको कितना समय क्या कितना करना है वो आप देखिए। मैं आप एक दिन का गैप लूंगी, कल नहीं भेजूंगी, क्योंकि कुछ लोग नए हैं तो शायद थोड़ा कैपेसिटी डेवलप करने में हेल्प लगेगी आपको, तो बहुत सारा नहीं भेजेंगे एक साथ, तो 30 मिनट्स तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अम, तो मैं आपको परसों भेजूंगी अभी, ठीक है। तो अगेन ये हमें पता है भगवान के महावाक्य है, तो बैठकर ध्यान से सुनिए, कोई भी प्रश्न है तो पूछ लीजिए, ठीक है। ओम शांति।